हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है ट्रिपल जे क्लासेस में। और मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ। मैं आपका टीचर मनोज, और एक बार फिर से मनोज सर आपसे कुछ एक और चैप्टर को लेकर बातचीत करेंगे। और आज जो हमने जो चैप्टर सेलेक्ट किया है वो भी हम लोग 12th क्लास के लिए लाए हैं, और 12th क्लास की फ्लैमिंगो बुक से एक चैप्टर हमने लिया है और वो चैप्टर नंबर 3 है। और आज का जो चैप्टर है हमारा है वो डीप वाटर। और डीप वाटर को लेके हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, इसके बारे में जानेंगे, इसका स्टोरी क्या है, स्टोरी के साथ साथ इसका बैकग्राउंड क्या है, जानेंगे नरेटर के बारे में, इस स्टोरी के नरेटर के बारे में। इसके अलावा जानेंगे इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पॉसिबल्स हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सभी लोग तैयार हो जाइए और बैठिए मेरे साथ और देखिए मुझे, और अच्छे से अच्छे अपने चैप्टर की प्रिपरेशन कीजिए। और हम बताने वाले हैं आपको सब चीज़ें इस चैप्टर के बारे में। डीप वाटर की बात करेंगे और इसके बारे में छोटी छोटी पिन प्रिंट्स और सब बड़े क्वेश्चंस और हर तरह की चीज़ें हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सब लोग तैयार हैं, सारे स्टूडेंट्स तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम लोग एक और नई क्लास। और मैं एक बात कहना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स से, स्टूडेंट्स ये अपना ट्रिपल जे क्लासेस है, इसको आप सब्सक्राइब करिए। हर रोज़ कोशिश करूँगा मैं आपको एक नया से नया वीडियो देने की, और कोशिश ये भी रहेगी मेरी कि अच्छे से अच्छा प्रेजेंटेशन आपको दिया जाए। इसके अलावा मेरी कोशिश ये भी रहेगी कि उस चैप्टर को ठीक तरीके से, बिल्कुल उसके टू द पॉइंट से लेकर उसके हर एक चीज़ को हम लोग ठीक से उसको एक्सप्लेन करें, उसको निकालें। तो सभी लोग तैयार हो जाइए और शुरू करते हैं हम लोग आज का चैप्टर डीप वाटर। तो पहले बात कर लेते हैं इस चैप्टर को जो लिखा है वो है, डीप वाटर को लिखने वाले हैं विलियम डगलस। और विलियम डगलस की बात करें तो एक्चुअली विलियम डगलस इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर से अपना ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद में अमेरिका में एक जगह है यकीमा, वहाँ इन्होंने पढ़ाना शुरू किया। पहले स्कूल में पढ़ाते थे, लेकिन कुछ दिनों बाद में इनका स्कूल से मोह भंग हो गया और इन्होंने अपना एज अ लॉयर अपना करियर शुरू करने का इरादा किया। और उसी दौरान ये अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट से मिले थे, और उसके बाद उन दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। और उसके बाद में ये उसके लीगल एडवाइज़र बने, और उसके बाद ये जज बने अमेरिका में, और लगातार 36 इयर्स तक अमेरिका में ये जज रहे हैं। अब तक के अमेरिका के इतिहास में ये सबसे बड़े लंबे टाइम तक जज रहने वाले थे विलियम डगलस। और ये जो चैप्टर हम लोग बात करने वाले हैं डीप वाटर के बारे में, ये जो चैप्टर है ये उनका एक्सट्रैक्ट है, उनका एक बड़ा एक बुक है जिसका नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। उसमें से इस चैप्टर को लिया गया है। और किस तरह से ये एक कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसमें एक छोटे बच्चे, जब वो बच्चा था उस दौरान उसमें वाटर फोबिया डेवलप हुआ, लेकिन उसने किस तरह से डिटर्मिनेशन करके अपना और विल पावर से अपने इस फोबिया पे ओवरकम किया, गेट रिड ऑफ हुआ। और ये सारी कहानी आपको डीप वाटर में मिलेगी। तो सबसे चलिए शुरू करते हैं पहले कि इसकी कहानी क्या है। और इसमें मेन कैरेक्टर नरेटर ही है जो विलियम डगलस है। और एक तरह से इसमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं। एक तरह से ये कोशिश की जाएगी इसमें कि फियर को एनालाइज किया जाएगा साइको लेवल पे, कि किस तरह से आप एक फियर से जब आप सीज हो जाते हैं, कोई डर आपको जकड़ लेता है, तो बहुत सारे लोग हैं वो इस डर को निकालने का नहीं सोचते, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनका स्ट्रांग विल पावर होता है, वो सोचते हैं कि उनके अंदर ये हैंडीकैप है और इस हैंडीकैप को हमें दूर भगा देना है। तो विलियम डगलस उन लोगों में से ही थे। हालांकि अपने इस हैंडीकैप के होते हुए भी, वो एक वाटर फोबिया उनके अंदर होते हुए भी, उन्होंने किस तरह से वाटर फोबिया को निकाला और अपने उस पर एक तरह से उन्होंने विक्ट्री हासिल करी, ये सारी कहानी आपको डीप वाटर बताएगा। तो शुरू से बात करते हैं इसकी स्टोरी को लेकर। एक्चुअली डगलस जब 3 या 4 साल का था तो अपने फादर के साथ वो कैलिफोर्निया बीच पे गया, और वहाँ वो दोनों लोग सर्फिंग कर रहे थे। लेकिन अचानक क्या हुआ कि कुछ एक स्ट्रॉन्ग वेव ने डगलस को नीचे गिरा दिया पानी में, और वो पानी के अंदर चला गया और बहुत सारा पानी स्वेलो कर गया, निगल गया वो बहुत सारा पानी। और उस दौरान उसमें थोड़ा वाटर फोबिया, पानी का जो डर है, फियर ऑफ वाटर है, वो थोड़ा सा इंस्टॉल उसमें हो गया। उसके बाद जब वो 11 साल का था, 10 या 11 साल का था, तब उसने डिसाइड किया कि मुझे अब तैरना सीखना है। लेकिन तैरना सीखने के लिए उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो कहाँ जाए, क्योंकि उसके पास यकीमा रिवर थी, और यकीमा रिवर के बारे में उसकी मदर बार बार उसे इन्फॉर्म कर रही थी, अपडेट कर रही थी कि तैरने के लिए तुम कभी भी यकीमा रिवर मत चले जाना, क्योंकि यकीमा रिवर बहुत ही डेंजरस है, उसे ट्रेचरस कहा गया है। वो डेंजरस है और बहुत सारे लोग उसमें डूब के मर चुके हैं। वो फाइनली सारा डेटा उसको रोज़ बताती रहती कि कितने लोग उसमें डूब के मरे हैं।
और इस वजह से डगलस ने वहीं पे एक यकीमा के रिवर के पास एक पुल है जिसका नाम है YMCA पुल, और YMCA पुल का उसने सिलेक्शन किया। और इसके लिए कुछ खास वजह थी। पहली वजह तो ये थी कि यकीमा रिवर है वो डेंजरस थी, बहुत सारे लोग उसमें डूब के मर चुके थे। उसकी मदर बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो यकीमा रिवर में वहाँ वो तैरने के लिए या स्विमिंग सीखने के लिए जाए। दूसरी बात थी YMCA पुल का शैलो एंड 2 से 3 फीट था, इसके अलावा उसका जो डीप एंड था वो 9 फीट था। और अगर आप इसमें डाइव करते हैं तो ग्रेजुअली आप नीचे जाएंगे और ऊपर आएंगे, इससे डूबने का जो खतरा है वो बहुत ही कम था। इसलिए डगलस ने YMCA पुल का सिलेक्शन किया और वो पहुंच गया वहाँ YMCA पुल पे। अब शुरू में 1-2 दिन YMCA पुल पे वो गया तो उसको थोड़ा सा इजी फील हुआ। उसने सोचा कि मैं वाटर विंग्स ले लूँगा और बाकी और लोग जो बाकी के बच्चे जो उसमें स्विमिंग कर रहे हैं तो मैं उनको कॉपी करूँगा, उनको ऐपिंग करूँगा, उनको कॉपी करके मैं भी उनकी तरह से कोशिश करूँगा तैरने की और जल्दी मैं भी स्विमर बन जाऊँगा। लेकिन 2 दिन तो अच्छे निकले, उसके बाद में तीसरे दिन उसके साथ मिस एडवेंचर हो गया। और मिस एडवेंचर की कहानी सुन लेते हैं पहले थोड़ा। वो YMCA पुल पे पहुंचा डगलस, और हालांकि उसके पैर स्किनी है, थोड़ा पतले थे, तो इस वजह से उसे डर लग रहा था कि नहीं मैं अकेला नहीं जाऊंगा पानी के अंदर। और जब वो पहुंचा वहाँ YMCA पुल तो अकेला था, तो साइड में बैठ गया पुल के और वेट करने लग गया कि अचानक कोई आएगा और कोई और लोग तैरेंगे तो मैं भी शायद अंदर जाऊंगा। और इसी दौरान एक स्ट्रॉन्ग बॉय, एक 18 ईयर्स का स्ट्रॉन्ग बॉय वहाँ पे आ गया और उसने डगलस को स्किनी कहा और एक प्रैंक करने का सोचा। और उसने जैसे डगलस बैठा हुआ था उसी सीटिंग पोजीशन में उसको उठाया और डीप एंड पे फेंक दिया और कहा कि स्किनी डू यू वांट टू डग्ड, तैरना चाहते हो पतलू, ऐसा बोल के उसको उठाया और वापस डीप एंड पे फेंक दिया। डगलस सीधे इमीडिएटली बॉटम में नीचे गया और बहुत सारा पानी निकल गया। लेकिन डगलस ये कह रहा है कि जब मैं नीचे जा रहा था उस दौरान, हालांकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप मुसीबत में होते हैं या प्रॉब्लम में होते हैं तो आपका दिमाग आपका साथ बहुत कम देता है, दिमाग उतना आपका साथ नहीं देगा जितना आप चाहते हैं। लेकिन डगलस का कहना है हालांकि वो नीचे जा रहा था पानी में, लेकिन फिर भी उसका दिमाग काम कर रहा था, उसकी जो विट्स थी, इंटेलिजेंस थी, स्टिल वो काम कर रही थी। तो उसने वो 9 फीट जब उसे 90 फीट की तरह लग रहे थे, उस दौरान जब वो नीचे जा रहा था उसने तुरंत एक प्लान कर लिया कि जैसे ही मेरे फीट बॉटम से टच करेंगे मैं ऊपर की तरफ एक जंप लगाऊंगा और स्प्रिंग की तरह ऊपर आ जाऊंगा। उसके बाद सीधा लेट के पैडल करता हुआ किनारे तक पहुंच जाऊंगा, एज तक चला जाऊंगा और इस तरह से मैं अपने आप को बचा लूंगा। लेकिन डगलस ने जैसे ही उसके पैर वहां से टकराए बॉटम से, उसने एक जंप लगाया, लेकिन वो धीरे धीरे ऊपर आया और धीरे धीरे ऊपर आया। और इस दौरान उसके थोड़े से आंखें बाहर और थोड़ा सा नोज, नाक उसका थोड़ा सा बाहर निकला और एक बार फिर से दूसरे बार के लिए वो पानी के अंदर चला गया। दूसरे बार वो पानी के अंदर जा रहा था तो थोड़ा उसने जब आंख खोलकर देखा तो पानी का रंग उसे येलो कलर का नजर आ रहा था, पूरा का पूरा वाटर उसे येलो नजर आ रहा था। और उसे ऐसा लग रहा था कि उसे वो कोशिश ये कर रहा था किसी को बोलने की, हेल्प के लिए बात करने की, हेल्प के लिए पुकारने की, लेकिन पानी में किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी और कोई उसे सुन नहीं पा रहा था। उसके बाद में एक बार फिर से उसे याद था कि जैसे ही मेरे पैर बॉटम से टकराएंगे मैं वापस जंप लगा के एक और की तरह ऊपर आ जाऊंगा। एक बार फिर उसने जंप लगाया, लेकिन इस बार भी वो धीरे धीरे ऊपर आया और इस बार भी उसका नाक और कुछ आंख और मुंह का कुछ हिस्सा बाहर आया और एक बार से तीसरी बार के लिए वो वापस थर्ड जर्नी के लिए वापस पानी के अंदर चल पड़ा बॉटम के लिए। लेकिन इस बार जब वो तीसरी बार पानी के लिए जा रहा था तो बहुत सारा थक गया था, उसके पैर है वो पैरालाइज हो गए थे, वो डेड वेट की तरह हो गए थे। अब वो इतना थक चुका था कि वो जंप लगाने का भी नहीं सोच रहा था, थोड़ा ड्राउजी फील कर रहा था, एक तरह का एक ब्लैकनेस, एक डार्कनेस उसके दिमाग के ऊपर हॉवर हो रहा था, छा रहा था और वो बेहोश फील कर रहा था। अब वो ज़्यादा जंप नहीं लगाना चाह रहा था, इसके अलावा वो ये सोच रहा था कि अब इससे ज़्यादा मुझसे नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा वो रिलैक्स फील कर रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि वो स्पेस में फ्लोट कर रहा है, आज स्पेस में वो तैर रहा है, ऐसा उसे लगा। और तभी कुछ टेंडर आर्म्स वहाँ उसके पास आई और उसे बाहर निकाल लिया गया। उसके बाद जब वो वापस उसे होश आया तो पेट के बल लेटा हुआ था और उसका पानी, पेट से पानी निकाला जा रहा था और वो वॉमिट कर रहा था। उसके बाद कुछ ही घंटे बाद में उसे लॉकर रूम ले जाया गया। लेकिन उससे पहले जिस लड़के ने उसको फेंका तो उसने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इसको तैरना नहीं आता था। एक तरह से वो तो प्रैंक कर रहा था और उसको सच में नहीं पता था। कुछ लोगों ने कहा कि लड़का तो लगभग मर ही गया था। लॉकर रूम के बाद वो घर पहुंचा,
6-7 घंटे बाद में। लेकिन यहाँ घर पहुँचने के बाद डगलस पूरी तरह से उसके अंदर पानी का जो फोबिया था, वाटर फोबिया था, पूरी तरह से इंस्टॉल हो गया था और अब उसे ऐसा लग रहा था कि वो पानी से बिल्कुल दूर रहेगा। इस दौरान 1 साल तक, लगातार 1 साल तक उसके ये पानी का वाटर फोबिया बना रहा और इस दौरान उसने बहुत अच्छे अपने वाटर ट्रिप्स थे जिसमें कैनोइंग था, बोटिंग था और फिशिंग था और तरह तरह के कई सारे आइलैंड्स पे उसे जाने का मौका मिल रहा था। सारे के सारे उसके ट्रिप्स हैं वो रियून हो गए, स्पॉइल हो गए सिर्फ अपने वाटर फोबिया की वजह से। लेकिन डगलस चुप रहने वाला नहीं था। वो चाहता था कि अपने इस फोबिया को, इस फियर ऑफ वाटर को वो जड़ से उखाड़ फेंके। वो हर कीमत पे इसको अपने अंदर से निकालना चाह रहा था। तो फाइनली उसने डिसाइड किया कि मुझे एक ट्रेनर की सहायता लेनी चाहिए। तो उसने तुरंत एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया और इंस्ट्रक्टर वापस डगलस को YMCA पुल पे लेके आ गया और वहाँ इंस्ट्रक्टर ने एक रस्सी डगलस के बेल्ट में बांधी और उस रस्सी को ऊपर से, सर के ऊपर से एक पुली लगा दिया और पुली के ऊपर से उस रस्सी को उसके ऊपर से निकाल लिया और एक एंड रस्सी का उसने खुद पकड़ लिया और डगलस को छोड़ दिया डीप एंड पे, या फिर वो बिल्कुल तैरने के लिए कहा। और जैसे ही डगलस डूबने के लिए हुआ उसने तुरंत रस्सी को ऊपर खींचा। इस तरह से बैक एंड फोर्थ करके उसे थोड़ा थोड़ा तैरना सिखाया। शुरू में डगलस थोड़ा सा ईज फील करने लग गया, लेकिन वो पानी का वो डर है वो वापस आया। लेकिन जैसे ही उसे डर वापस आता, इंस्ट्रक्टर वापस रस्सी को ऊपर खींच लेता और वो एकदम नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाता। इसके बाद धीरे धीरे डगलस के इंस्ट्रक्टर ने डगलस के पैरों के मूवमेंट सिखाए, उसे बैक एंड आप उसको डिफरेंट जो स्ट्रोक्स होते हैं तैरने के लिए, स्विमिंग के लिए जरूरी होते हैं वो सिखाए। उसके बाद उसे इनहेल और एक्सेल करना सिखाया, किस तरह से पानी में इनहेल और एक्सेल करेंगे वो चीज़ें सिखाई। उसके बाद फाइनली जब उसे खूब सारा उसने सारी चीज़ें सिखाई तो सबको इंटीग्रेट किया और कहा कि ये सारे की सारी चीज़ें जो उसने सीखी हैं अब एक साथ करें। और डगलस ने जब एक साथ किया तो वो तैरने लग गया। तो 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद, आफ्टर 3 मंथ्स, इंस्ट्रक्टर ने ये अनाउंस कर दिया कि डगलस अभी आप पूरी तरह से एक परफेक्ट स्विमर बन चुका है। लेकिन इंस्ट्रक्टर ने अनाउंस कर दिया, लेकिन डगलस को अभी लग रहा था कि वो पूरी तरह से इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, वो परफेक्ट स्विमर अभी नहीं बना। अभी भी उसमें कुछ रेजिडुअल डाउट्स थे जिनको वो क्लियर करना चाहता था। वो चाहता था कि उसके अंदर किसी तरह का डाउट ना रहे। इसके लिए फिर वो वार्म लेक चला गया और वहाँ वो करीब 2-3 आइलैंड्स हैं और मीडोज़ हैं, वहाँ पे पहुँचा और वहाँ पे 2 किलोमीटर लगातार एक शोर से दूसरे शोर पे वो तैरता चला गया और वापस आ गया। उसके बाद फाइनली वो डिसाइड किया उसने कि वो पूरी तरह से परफेक्ट स्विमर बन गया है। तो इस तरह से डगलस ने अपना पानी का जो डर है अपने शेयर डिटर्मिनेशन और विल पावर से भगा दिया और वो उसने अल्टीमेटली अपने डर पे, अपने वाटर फोबिया पे विक्ट्री हासिल करी। तो ये है सारी कहानी इसके बारे में, डीप वाटर के बारे में। अब थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं उनके क्वेश्चंस को कि प्रोबेबली किस तरह के क्वेश्चंस हम लोग डीप वाटर में पूछते हैं जनरली और बोर्ड एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन बनता है, शुरू से ही हम लोग बात कर रहे थे कि व्हाई डिड डगलस सेलेक्ट द YMCA पुल, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट। YMCA पुल को उसने सेलेक्ट किया तो क्या रीजन थे उसके पीछे, क्यों सेलेक्ट किया, ये है। इसके पीछे हमने 3 वजह बताई थी। यकीमा रिवर दैट वाज वेरी डेंजरस, सो मेनी पीपल हैड ड्राउन्ड इन इट। दूसरी चीज़ थी कि YMCA पुल का जो शैलो एंड है 2 से 3 फीट था और 9 जो डीप एंड है वो 9 फीट था। तो वहाँ पे अगर आप डाइव करते हैं तो धीरे धीरे नीचे जाएंगे और ऊपर आएंगे, इस तरह से डूबने का खतरा बहुत ही कम बना रहता है। इस वजह से उसने YMCA पुल को शामिल किया, सेलेक्ट किया स्विमिंग के लिए। फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि क्या व्हाट वाज द मिस एडवेंचर दैट डगलस टॉक्स अबाउट। डगलस के साथ मिस एडवेंचर क्या हुआ जिसके बारे में वो बात कर रहा है। तो मिस एडवेंचर हमने बात करी है, 18 ईयर्स का जो लड़का है उसने डगलस को डीप एंड पे फेंका और वो जल्दी से बॉटम से टकराया और बहुत सारा पानी निकल गया। और हालांकि बहुत सारा पानी, उसके लैंग्स भी एक्ट करने लग गए, काफ़ी सारा पानी वो स्वेलो कर गया। इस दौरान उसके पैर है वो पैरालाइज्ड हो गए डेड वेट की तरह। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें बता सकते हैं, उस मिस एडवेंचर में आप बता सकते हैं। एक और क्वेश्चन, जब डगलस पहली बार पानी के अंदर गया, व्हेन ही वेंट इनटू वाटर फर्स्ट टाइम, व्हाट वाज प्लान ही मेड। तो क्या वो प्लान था जो उसने बनाया था। तो उसने प्लान किया था द मोमेंट व्हेन हिज फीट वुड टच द बॉटम ही वुड मेक अ जंप अपवर्ड and would come up like a spring or a cork
and he would lie flat and paddle to the edge of the pull. ऐसा उसने कहा कि पैडल करता हुआ एज के पुल के पास चला जाएगा and this way he will save himself, और अपने आप को बचा लेगा। ये बात हुई। अब एक और हमारे पास क्वेश्चन आता है, What happened with Douglas when he was 3 or 4 years old when he went to California beach? तो कैलिफोर्निया बीच का इंसिडेंट आप बता सकते हैं। जब वो कैलिफोर्निया बीच पहुंचा था उस दौरान सर्फ में अपने फादर के साथ था, लेकिन एक लहर ने उसे नॉक डाउन कर दिया था, नीचे गिरा दिया था। उसकी वजह से बहुत सारा वो पानी निकल गया और वही एक पहला इंसिडेंट था जिससे उसके अंदर वाटर फोबिया इंस्टॉल हो गया और हमेशा के लिए बाद में उसने उसके बाद उसके साथ मिस एडवेंचर हुआ जिसने उसके फोबिया को कंफर्म कर दिया। तो ये दोनों चीज़ें आप बता सकते हैं। या फिर एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि ऐसी कौन सी 2 इंसिडेंट हैं जिसके कारण डगलस के अंदर वाटर फोबिया पूरी तरह से इंस्टॉल हो गया। तो एक आप चाइल्डहुड का इंसिडेंट बता सकते हैं व्हेन ही वाज 3 and 4 years old। दूसरा आप बता सकते हैं दैट मिस एडवेंचर दैट हैपन एट द YMCA पुल। तो YMCA पुल वाला मिस एडवेंचर आप बता सकते हैं। तो दोनों चीज़ें आप उसमें ये लिख सकते हैं। फाइनली एक क्वेश्चन बनता है कि हाउ डिड द डगलस गेट रिड ऑफ हिज फियर ऑफ वाटर फाइनली। तो फाइनली उसने क्या किया। तो एक ये क्वेश्चन बनता है, इसके लिए आप सारी चीज़ें बता सकते हैं। किस तरह से एक ट्रेनर को रखा और ट्रेनर ने उसे सिखाया, 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद उसको परफेक्ट स्विमर बनाया। और फिर फाइनली हालांकि इंस्ट्रक्टर ने उसे कहा कि एक्चुअली ही हैज़ बिकम अ परफेक्ट स्विमर, बट डगलस को लग रहा था ही हैड सम रेजिडुअल डाउट्स और उन डाउट्स को उसे भी क्लियर करना था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिकम सक्सेसफुल मेकिंग डगलस अ परफेक्ट स्विमर। ये भी क्वेश्चन बनता है जो रिपीटेडली कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आप बताएंगे किस तरह से जो ट्रेनर है डगलस को YMCA पुल पे लेके आया और वहाँ पे उसे रोप उसके बांधा और उसे पुली के ऊपर से लिया और उसको 3 महीने की जो ट्रेनिंग दी और फाइनली 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद उसे परफेक्ट स्विमर अनाउंस कर दिया। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें बता सकते हैं और लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये था डीप वाटर। इसके अलावा मैं फिर से कल आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आऊँगा, तो वेट करते रहिए। हम लोग फिर मिलेंगे कल एक नए चैप्टर के साथ। और मैं स्पेशली कहना चाहूँगा आपके सजेशंस मुझे बिल्कुल चाहिए, आपके कमेंट्स एंड सजेशन चाहिए मुझे। इसके अलावा जो बच्चे जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो ट्रिपल जे क्लासेस को जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश करूंगा आपको हर एक चैप्टर वापस लाने की। जहां कहीं मुझे लगेगा कि मुझे क्वेश्चंस ऐड करने हैं या कुछ भी चीज़ें अगर आपके सजेशन मुझे आएंगे तो ऑब्वियसली मैं आपको PDF मटेरियल भी आपको जरूर प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो आप मुझे सब्सक्राइब करिए और कमेंट करते रहिए, लाइक करिए। और मैं मिलूंगा आपको कल एक और नए वीडियो में। तब तक आप स्टडी करिए, कीप स्टडिंग और कीप एंजॉइंग और चलते हैं। ओके, और मिलते हैं कल। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।